मैं डॉक्टर पानल पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टाउन, बीए पार्ट थर्ड ईयर की जो भूगोल प्रायोगिक कार्य है उसके अंतर्गत मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण आपको पूर्व में कुछ बताया गया है। और जो आगे का जो बताने जा रहा हूँ, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण नेत्र की स्थिति के अनुसार और प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार, अर्थात ये किस प्रकार से बनते हैं, इनका जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है। नेत्र की स्थिति के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं: नौमोनिक या केंद्रक मध्य प्रक्षेप, नंबर 2 स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन या ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, और नंबर तीसरे जो होते हैं वो ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, अर्थात लंब कोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इन तीनों का जो निर्माण है वो नेत्र की स्थिति कहाँ पर है ग्लोब पर, उसके अनुसार बनाया जाता है। सबसे पहला नौमोनिक या केंद्रक, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि नेत्र की जो स्थिति है वो केंद्र के अंदर है। अब केंद्र से ही हम जो रेखा जा रही है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, अर्थात इसके अंदर नौमोनिक के अंतर्गत कभी भी भूमध्य रेखा के समानांतर कोई भी रेखा नहीं आ पाती है, अर्थात इसमें भूमध्य रेखा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। और दूसरा जो आता है स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, इसके अंतर्गत जो नेत्र की स्थिति होती है वो किसी भी एक ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के ऊपर होती है, और उसी के आधार पर इसका प्रक्षेप जो होता है उसका निर्माण करते हैं एक ध्रुव का। तो इसमें एक ध्रुव का निर्माण करने के लिए इसके अंदर जो नेत्र की स्थिति है वो दक्षिण में है, दक्षिण ध्रुव पर है, और बीच के जितने भी कोण 15, 30, 45, 60, 75 जो 90 का कोण है उसको मिला के भी रेखा बना देते हैं। उससे चाप बनाकर हम इसको ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। तो तीसरा जो है वो ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है, जिसे लंब कोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप के अंतर्गत जो प्रकाश की कल्पना की गई है ग्लोब पर वो अनंत से है। अनंत से तात्पर्य किसी दूर से उसके ऊपर नेत्र से देखा जा रहा है, दृष्टिपात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको देखा जाए तो बिल्कुल देखा जाए इसमें बिल्कुल अंतर है, इसके चाप में अंतर आएगा, सबके तीनों के चाप में अंतर आएगा। इसके अंतर्गत जैसे जैसे हम पोल से आगे की ओर भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे बिल्कुल पास पास में रेखाएं आ जाएगी, अर्थात भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास पास में ये जो अक्षांश खींचे जाएंगे बिल्कुल पास पास में होते जाते हैं। और दृष्टि जो है वो अनंत से है, अर्थात इसमें अनंत से मानकर और इस प्रकार से इसको बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों ही जो पोलर जो केस वाले हैं, यानी कि ध्रुवीय जो मध्य प्रक्षेप है, तीनों का ही अलग अलग दृष्टिकोण से मानचित्र बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है ये देखा जाए तो भूमध्य रेखा के जैसे जैसे पास में जाएंगे चाप की दूरियां बढ़ती जाएगी, अर्थात जो अक्षांश वृत्त है उनकी दूरियां भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। ठीक इसी के अंदर भी बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें कम मात्रा में बढ़ती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात 40-45 डिग्री के ऊपर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 15 डिग्री के ऊपर काफी, यानी कि लगभग 45-50% ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये दूरियां बढ़ती जाती है। और ऑर्थोग्राफिक के अंतर्गत इसके ठीक विपरीत होता है, अर्थात जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो धीरे 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 विषुवत रेखा की ओर इनकी दूरियां कम होती जाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों नेत्र के स्थान के आधार पर तीनों का अलग वर्गीकरण है। इसी प्रकार से है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार मध्य प्रक्षेप का वर्गीकरण। प्रक्षेपण तल का तात्पर्य है ग्लोब जो है वो ग्लोब का जो भाग कागज के ऊपर जो छू रहा है, टच कर रहा है, उसके आधार पर मानचित्र प्रक्षेप बनाए जाते हैं। अर्थात जो पोलर केस है जिसे कहते हैं ध्रुवीय जो
वाले हैं, उसके अंतर्गत ये कल्पना की जाती है कि जो कागज है वो किसी भी उत्तरी या दक्षिण ध्रुव के ऊपर उसको माना जाता है ग्लोब को टच करते हुए, और उसके आधार पर ही अक्षांश और देशांत रेखाएं का जाल बना दिया जाता है। तो इसके अंदर पोलर केस के अंतर्गत ध्रुवों के ऊपर ही कागज को टच करते हुए बना दिया जाता है। और इसी प्रकार से त्रियक त्रियक केस वाले हैं या त्रियक आकृति बनाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं ये त्रियक वाले जो देखा जाता है तो ओब्लिक्यू जो होते हैं, जिसको त्रियक ध्रुवीय खय मध्य प्रक्षेप कहते हैं। ये खय मध्य प्रक्षेप जो बनते हैं, ये खय मध्य प्रक्षेप का जो निर्माण होता है तो भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में जहां पर भी कागज टच कर जाता है ग्लोब पर, उसी के आधार पर ऐसे खय मध्य प्रक्षेप बनाए जाते हैं, जिसे त्रियक खय मध्य प्रक्षेप कहा जाता है। तीसरे जो प्रकार के होते हैं वो मानचित्र प्रक्षेप कहलाते हैं, जो भूमध्य रेखीय जो प्रक्षेप है, अर्थात जो भी ग्लोब का जो भाग है, भूमध्य रेखा का भाग ही कागज के ऊपर छुटा हुआ माना जाता है और उसके ऊपर कागज रखकर और उसकी अक्षांश देशांत रेखाएं बना दी जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां जो ये केस है, ये भूमध्य रेखीय खय मध्य प्रक्षेप कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, या अर्थात जो नेत्र स्थान के आधार पर जो बनाए गए हैं तीन प्रकार के, एक केंद्र या परमाणु प्रक्षेप, इनकी रचना नेत्र के स्थान पर अलग अलग मानी जाती है, त्रिविम और लंबकोणीय, और प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार ध्रुवीय खय मध्य प्रक्षेप, तिर्यक खय मध्य प्रक्षेप और विषुवतीय खय मध्य प्रक्षेप, तीनों में अलग अलग नामकरण दिया जाता है। इस प्रकार से इससे स्पष्ट होता है कि जो ग्लोब का जो भी भाग प्रक्षेपण तल को छूता है, उसके आधार पर इस मानचित्र प्रक्षेप बना दिए जाते हैं। सभी प्रकार के खय मध्य प्रक्षेपों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, खय मध्य प्रक्षेप के केंद्र से होकर जाने वाले समस्त वृत्त मानचित्र में समरेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। दूसरे शब्दों में मानचित्र में प्रक्षेप केंद्र से खींची गई प्रत्येक समरेखा एक बृहद वृत्त होती है तथा इनके दिक्मान या दिक्कांश शुद्ध होते हैं। इन दिक्मानों को प्रक्षेप में केंद्रीय मध्यांक रेखा से मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से अर्थात ये शुद्ध प्रक्षेप माने जाते हैं, इनकी दिशाएं शुद्ध होती है। नंबर 2, प्रक्षेप केंद्र से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु मानचित्र पर भी समदूरस्थ होते हैं। इन समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त को क्षैतिज वृत्त या हॉरिजॉन्टल सर्किल कहते हैं। मानचित्र पर समस्त क्षैतिज वृत्तों की आकृति वृत्ताकार बनी रहती है। नंबर 3 प्रकार के हैं, तीसरी जो इसकी लक्षण पाए जाते हैं, मानचित्र प्रक्षेप के केंद्र से समान दूरी पर स्थित स्थानों पर मापनी के परिवर्तन तथा आकृति की विकृति की मात्राएं भी समान होती है। अर्थात इनकी जो आकृतियां बनती है, जो विकृतियां बनती है, वो भी एक समान रूप में बढ़ेगी या घटेगी। नंबर 4 है, यदि खय मध्य प्रक्षेप पर कोई एक गोलार्ध प्रदर्शित किया गया है तो मानचित्र का बाहरी किनारा एक बृहद वृत्त होगा तथा इस पर स्थित समस्त बिंदु केंद्र के समान दूरी पर होंगे। अब जो 4 नंबर के हैं वो चौथा नंबर आता है रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप वो प्रक्षेप कहलाते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जो बनाते हैं उन्हें रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। अर्थात रूढ़ प्रक्षेप जो हम केवल मात्र एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। जो मानचित्र प्रक्षेप का जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसमें ये केवल मात्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, कोई अन्य रूप के लिए नहीं। अर्थात विश्व के जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो रूढ़ प्रक्षेपों के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो रूढ़ प्रक्षेपों के जो अंतर्गत है सिनुसाइडल है, आदि प्रक्षेप इसके अंतर्गत आ जाते हैं। गुण के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण, गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यथाकृतिक, खय मध्य और नंबर 3 शुद्ध दिशा प्रक्षेप। नंबर 1 है यथाकृतिक प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेप वो प्रक्षेप कहलाते हैं जो
ग्लोब पर जो आकृति है वही मानचित्र प्रक्षेप पर जो आकृति होती दर्शाई जाती है उसको हम यथाकृतिक प्रक्षेप कहते हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप के अंतर्गत जो आकृति ग्लोब पर होती वही दर्शाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मर्केटर तथा त्रिविम प्रक्षेप यथाकृतिक के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। समचित्र प्रक्षेप, समचित्र प्रक्षेप का तात्पर्य ये होता है कि जो ग्लोब पर जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, वही क्षेत्रफल कागज के ऊपर दर्शा दिया जाता है उसी मापनी के अनुसार। अर्थात इसके अंतर्गत ये नहीं है, इसमें शुद्ध क्षेत्रफल होता है। अर्थात यदि मान लीजिए एक गोलार्ध का क्षेत्रफल कम दर्शाया जाता है तो दूसरा गोलार्ध का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा दर्शाकर दोनों का एक क्षेत्रफल एक समान निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्षेप जो कहलाते हैं वो समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाते हैं। समक्षेत्र प्रक्षेप के काफी जो उदाहरण माना देखा गया तो वह है सेंसस प्लेसमेंट की सेमिसाइडल प्रक्षेप और बॉलविड प्रक्षेप इसके अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। और शुद्ध दिशा प्रक्षेप, शुद्ध दिशा प्रक्षेप जो जैसे मर्केटर प्रक्षेप तथा खंड प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में दिशा शुद्ध हो रहती है। शुद्ध दिशा में हमारा तात्पर्य यह है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले वो वृत्त की होती है। तो इस प्रकार मानचित्र प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है यह आपको विस्तार से बता दिया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बताया जाएगा।